नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं मित्रों सकट योग के बारे में। मित्रों, वैसे तो आपने ये देखा होगा कि हस्तरेखा में बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन इन्हीं योगों में एक सकट नाम का योग होता है। जैसे एक सकटासुर, एक असुर था जिसने भगवान श्री कृष्ण को उड़ाने की कोशिश की थी, वैसे ही एक सकट योग होता है जो कि विशेष रूप से हस्तरेखा में पाया जाता है। अगर ये योग आपकी हस्तरेखा में है, आपके हाथ में है, तो आपका पार्टनर विश्वासघात आपके साथ में करेगा, धोखेबाज होगा और प्यार में वो कभी भी एक सच्चा और एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन साथ ही वो खुद दूसरे लोगों की ओर प्रभावित होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये विशेष रूप से अपने पार्टनर की हस्तरेखा से जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यह हस्तरेखा में कहां पर पाया जाता है। तो इस इमेज को आप देखें, ये सकट योग है। सकट योग में आप ये देखें कि अंगूठे के पास में, जैसे अंगूठे का जो पास का स्थान है, ये अगर ऐसी लाइनें खड़ी, क्योंकि ये शुक्र पर्वत है, अगर ऐसी लाइनें शुक्र पर्वत पर दिखाई देती हैं तो यहां पर दोनों ओर से तो ये सकट योग बनता है। मित्रों, सकट योग जानने के लिए दो स्थितियां और भी ज्यादा श्रेष्ठ होती हैं जिनको हमें जानना चाहिए। ये जो शनि पर्वत है, अगर ये अंदर की ओर ज्यादा अंदर की ओर है तो ये सकट योग का निर्माण करता है। साथ ही ये जो चंद्र पर्वत है, ये भी अंदर की ओर हो, मतलब इसका उभरापन ना हो। साथ ही ये मैं आपको बता दूं, हाथ जो होना चाहिए वो चमस आकार का होना चाहिए। मतलब 4 प्रकार के हाथ होते हैं, तो उसमें एक चमस आकार का भी हाथ होता है। साथ ही मित्रों, अंगूठा, ये जो अंगूठा है, ये विशेष रूप से जब आप ऐसा करके देखते हैं तो ये दिखाई देता है उभरा हुआ शुक्र जिस व्यक्ति का होता है, वो मित्रों आप ये भी समझिएगा कि यहाँ पर अगर ऐसी लाइनें ज्यादा होती हैं, खड़ी और आड़ी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे नहीं माने जाते, प्रेम संबंधों में धोखा देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी समझिए कि ये अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, ओवरथिंकिंग इनको बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, अपने प्रेम को लेकर या फिर पार्टनर को लेकर। कभी कभी इनके मन में भी दुखजनक स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा भोगी होते हैं, ये बात समझिएगा। मित्रों, सकट योग इस इमेज में भी देखें। इमेज में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये मणिबंध चक्र है, 1 2 3। अगर 1 2 3 से ज्यादा यहाँ पर ये स्थिति बनती है तो यही योग अत्यंत खास भी हो जाता है। अगर इस योग में 4 मणिबंध चक्र बन जाए, मतलब 1 2 3 और एक नीचे और हो, तो 4 मणिबंध चक्र जब बन जाते हैं तो सकट योग जो होता है वो प्रबल और प्रभावित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा घुलन मिलनशील होता है। साथ ही लेकिन इनके शुक्र पर्वत पर जो रेखाएं हैं वो इनकी ही मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती हैं, लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो यदि आपके पार्टनर के भी हाथ में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आप दो स्थितियों को देख लें। एक तो यहां पर देखें, ये जो सबसे मध्यमा उंगली है, ये बीच का स्थान, अगर ये दबा हुआ है, उभरा हुआ नहीं है, तो इसको नोटिस करें। साथ ही इसको, ये भी दबा हुआ है, तो यहाँ पर ये मान लें कि पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। साथ ही अगर ऐसी लाइनें ज्यादा दिखाई दें तो ये समझें ये सकट योग है, और सकट योग का व्यक्ति ओवरथिंकिंग ज्यादा करता है, साथ ही मेंटली डिस्टर्ब भी ज्यादा होता है। शंका जनत स्थितियां ऐसे लोगों के मन में ज्यादा आती हैं, दूसरे से प्यार पाने की इच्छा में यह कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।